कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मदन साहनी जी, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार, श्री प्रेम सिंह मीना जी, सचिव समाज कल्याण विभाग, श्री आर.के. महाजन साहब, मुख्य परामर्शी यूनिसेफ, श्रीमती नफीसा बिनते शफीक, राज्य प्रमुख यूनिसेफ बिहार, उपस्थित अतिथिगण, प्यारे बच्चों और बच्चियों, मीडिया के प्रतिनिधिगण, बाल अधिकार से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हमने देखी। मैं उन सभी टैलेंटेड बच्चे और बच्चियों को बधाई देता हूं। मैं अभी माननीय मंत्री जी को बता रहा था कि आपने जो कव्वाली सुनी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर तरफ मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो ये बहुत लोकप्रिय कविता थी, उर्दू की नज्म जो हमारे बचपन की उर्दू की पाठ्य पुस्तक में थी और हर बच्चे के लिए आवश्यक था कि इस कविता को याद करके रखे और सुनाए। तो हमें ये कविता बार बार सुनानी पड़ती थी और हमें सुना करके अच्छा लगता था। और उसके साथ एक और दूसरी कविता थी जिसको याद करना और सुनाना कंपलसरी था। वो कविता थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये कव्वाली सुन करके मैं अपने बचपन की याद में खो गया और मुझे लगा कि मैं खुद भी, मुझे कल्पना ऐसी हुई कि खुद भी इस मंच पर मैं उन बच्चों के साथ ये नज़्म गा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों ने मुझे बड़े से फिर बच्चा बना दिया। आज बिहार सरकार सभी वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन उसमें बच्चे, गरीब और पिछड़े समुदाय के बच्चे, अल्पसंख्यक और दिव्यांग बच्चे, मजबूर और कमजोर बच्चे हमारी प्राथमिकता हैं। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग और उसके अलावा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अन्य सभी विभाग काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2022 को ऐलान हो चुका है कि शनिवार जो है वो बैगलेस सेल्फ स्टडी के लिए बैगलेस सैटरडे के रूप में रहेगा। स्कूल में बस्ता ढो के नहीं ले जाना होगा। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, कल जो शनिवार बीता है बच्चों ने खूब एंजॉय किया है, बल्कि कुछ बच्चे तो ये भी मांग कर रहे थे कि किसी भी दिन बस्ता नहीं ले जाना पड़े। तो उनको डांट लगाई गई कि भला ये भी कोई बात हुई, चलो पढ़ाई भी करनी तो है लेकिन सीखने के तरीके कई हैं, बस्ता ले जाने से ही कोई सीखे, कोई ज़रूरी नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बैगलेस सैटरडे इंट्रोड्यूस किया, शुरू किया। बिहार सरकार ने बच्चियों के लिए बहुत सारी बातें सोची हैं और उपाय किए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए कन्या उत्थान योजना भी लाई गई है। हर बच्ची को, सुन लो बच्चियों जो तुम यहाँ पर बैठी हो, पता नहीं आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, हर बच्ची को उसकी पैदाइश से लेके, जन्म से लेके ग्रेजुएट होने तक 94,000 रुपये की राशि मिलती है। अलग अलग समय समय पर थोड़ी थोड़ी रकम देते हैं सरकार, ताकि आपका हौसला बढ़े, हिम्मत बढ़े और जितना आप पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको और पैसे मिलते जाएंगे किस्तों में। और इसका फ़ायदा ये होगा बच्चियों कि आपको किसी भी स्तर पर पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं होगी। एडमिशन लेने में, किताबें खरीदने में, किसी परीक्षा की तैयारी करने में, कपड़े और साइकिल के लिए हर ज़रूरत पूरी होगी। शर्त एक ही है कि आप पहले पढ़ती जाओ, उसके बाद बढ़ती जाओ। तो पढ़ाई से बिल्कुल अपना नाता जोड़े रखना है। आपने सुना नफीसा मैडम बता रही थी कि इन्होंने किस तरह विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखी, पक्का इरादा नहीं छोड़ा और आज
ये स्थिति है कि यूएनओ की संगठन में बिहार राज्य की प्रमुख है, इतने बड़े पद पर हैं केवल इस कारण से कि इन्होंने अपने पक्के इरादे में कभी कमजोरी नहीं आने दी। समाज कल्याण विभाग ने छोटे बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए भी नए उपाय किए हैं। हम यूनिसेफ के साथ मिलकर उस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि वो सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छी तरह साकार होंगी। सभी 38 जिलों में जो बाल गृह है उसमें बच्चों और किशोर किशोरियों की बेहतर पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था की गई है और उनका कौशल विकास भी किया जा रहा है। महिला और बाल विकास निगम भी है। सरकार ने एक कॉरपोरेशन बना दी है जो सिर्फ महिला और बच्चों के विकास के लिए काम करती है और उनकी मदद से राज्य के 22 जिलों में किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण का यानी उनको मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी से अनुरोध करता हूं कि राज्य में बच्चों बच्चियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं उनकी बेहतरी के लिए सब मिलकर सरकार के साथ सहयोग करें और अपनी अपनी भूमिका निभाएं। हम बिहार के 4,70,00,000 बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं बच्चों से अंत में यही कहूँगा कि सपने जरूर देखें, बड़े बड़े सपने, उच्चतर शिक्षा के सपने, देश का बेहतर नागरिक बनने के सपने, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।